और जनरली देखा जा रहा है कि कुछ बच्चे ऐसे भी रहते हैं जिनका अंडर 10th में जो है ना मैथ्स का पोर्शन काफ़ी वीक रह जाता है। और उस कई कारण हो सकते हैं, या तो आप लापरवाही किए हैं उस टाइम पे, या उस समय मैच्योरिटी उतनी अच्छी नहीं रहती है कि बच्चा हर चीज़ को समझ पाए इतने आसानी से, है ना। अगर गाइडलाइन बढ़िया मिल रहा है तब तो समझ में आ जाता है, लेकिन उतना मैच्योर रहता नहीं है। तो कभी कभी चीज़ें क्या होती है कि आपके अगेंस्ट चल जाती है और आप उतना अच्छा मैथ सीख नहीं पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप मैथ 10th तक में आप सीख नहीं पाए और उसके बाद आप 10th के बाद मैथ्स का जो है वो लाइन छोड़ दिए, आर्ट्स ले लिए या कॉमर्स ले लिए, और आप जब जनरल कंपटीशन के लिए जब जा रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि जब मैथ्स ही ठीक नहीं है तो कैसे होगा। तो मैथ्स देखिए ठीक नहीं है तब तो जनरल कंपटीशन नहीं निकलना है, कभी भी नहीं निकलना है, ठीक है। और जो लोग ट्रिक वगैरह बताते हैं, तो ट्रिक से तो आपको पढ़ना समझिए कि वो सबसे आपके लिए घातक है। ट्रिक तभी यूज होगा, ट्रिक तभी याद रहेगा जब आपको मैथमेटिक्स अच्छे से आता है। अगर अच्छे से मैथमेटिक्स नहीं आता है ना, और तब आप सोचते हैं कि उस ट्रिक को यूज करके और हम कोई कंपटीशन निकाल लें, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है। मैथ्स जब अच्छा रहेगा तभी आप उस ट्रिक को याद रख पाइएगा, क्योंकि उस ट्रिक आया कैसे, है ना। ट्रिक क्या होता है, कोई चीज़ को सोल्व करके, इक्वेशन को सोल्व करके जो लास्ट का रिजल्ट आता है ना, उसी को हम लोग ट्रिक कहते हैं, ठीक है। उसको डायरेक्ट आप यूज करते हैं और क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। तो कई बार एग्जाम में ऐसा होता है कि क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है उसी टाइप का, तो बच्चा वो लोग जो लास्ट का रिजल्ट है उसको याद रख लेता है और उसी में वैल्यू पुट कर लेता है, तो रिजल्ट निकल के आ जाता है, उसी को ट्रिक कहते हैं। तो ट्रिक के भरोसे तो पढ़ाई बिल्कुल भी मत कीजिए। मैथ्स जब तक आप नहीं सीखिएगा ना, कोई भी ऐसा बच्चा हो जो बोले कि हम ट्रिक आता था, मैथ्स नहीं आता था और हम जो है वो कंपटीशन निकाल लिए, तो ऐसा वो झूठ बोला, ऐसा कहीं नहीं हो सकता है, ठीक है ना। कि केवल ट्रिक से वो मैथ्स सोल्व करके और निकाल ले। ट्रिक काम आता है स्पीड जल्दी करने के लिए। आपका है ना कि जिस क्वेश्चन को बनाने में 1 मिनट है, आपको उसका रिजल्ट मालूम है, वैल्यू पुट करना है, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन 10 से 15 सेकेंड में हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात क्या है कि मैथ्स आना चाहिए आपको। और मैथ्स कोई भी जनरल कंपटीशन के लिए जो है ना, अंडर 10th तक का जो मैथ्स है ना, वो आपको ढंग से आना चाहिए, ठीक है। तो अब बोलिए कि अब 10 साल में जो मैथ्स आदमी सीखा है, 1 क्लास से लेकर 10 क्लास तक में, तो 10 साल लगेंगे क्या? तो 10 साल थोड़ी लगेंगे। मैथमेटिक्स देखिए उस समय क्या था, जैसे अभी आप देखिए, कोई जब आप 12th पास कर गए होंगे या ग्रेजुएशन में होंगे या ग्रेजुएशन भी पास कर गए होंगे, तो आप सोचिए कि जब आप 1 क्लास में मैथ्स पढ़ते थे तो एक पतली सी बुक होती थी, 2 क्लास में एक बुक होती थी। अगर उस टाइम पे अगर उसी बच्चे को ढंग से मैथ्स पढ़ाया जाता ना, तो वो बच्चा अपने ही क्लास में जो है ना, वो 1 से 2 महीने में मैथ्स पूरा कर लेता वो, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आपको अगर ढंग से मैथ्स को सीखना है ना, 10 क्लास तक का ना, बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में, बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में कहने का मतलब कि एकदम क्लास 1 का अगर आपको मैथ्स नहीं आता तो वहाँ से ही सीखना शुरू कीजिए। तो आपको 1 क्लास का जो मैथ्स है ना, उसको सीखने में आपको 1 साल टाइम नहीं लगेगा, उसको सीखने में मुश्किल से 5 दिन का टाइम लगेगा। फिर 2 क्लास का जो मैथ्स है ना, उसको सीखने में आप 7 दिन ले लीजिए। 3 क्लास का मैथ्स है, उसको सीखने में 10 दिन ले लीजिए। 4 क्लास का मैथ्स है, उसको सीखने में 15 दिन ले लीजिए। इस तरीके से आप 3 से 4 महीने अगर बढ़िया से मेहनत करते हैं ना, तो एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से जो है ना, जीरो लेवल से लेकर और आप 10th तक का जो मैथ्स जो है ना, वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 3-4 महीने आपको अच्छे से मेहनत करना है। इसलिए जैसे ऐसे तो ये मेरा बैच जो है ना, वो एसएससी के लिए है, ठीक है ना। लेकिन अब एसएससी का जो मैथ्स रहता है ना, वो जनरल कंपटीशन में देखिए तो सबसे स्टैंडर्ड मैथ्स एसएससी में पूछा जाता है। और मैं पढ़ाऊँगा भी एसएससी के लिए ही, पढ़ाता भी एसएससी के लिए ही हूँ। तो फिर क्या है कि अगर कोई बच्चा जो है, अगर इसका मैथ्स अच्छा नहीं है, उसको आप डायरेक्ट एसएससी के उस लेवल पे आप लेके जाइएगा ना, तो उसको नहीं समझ में आएगा। तो अच्छा है कि आप 3-4 महीने अच्छे से इसको, जो बेसिक से जो मैथ है ना, जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, उसको अगर आप सीख लेते हैं ना, तो आपको फिर आगे चल के जो है ना, वो आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप मेंसुरेशन का ही क्वेश्चन है, मेंसुरेशन के फॉर्मूले याद है, बेसिक फॉर्मूला आप लगा के क्वेश्चन कर ले रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जब क्वेश्चन आपको दिया जाएगा ना, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बनाया जाएगा क्वेश्चन को, ठीक है। तो बेसिक तो आपको आना चाहिए, तभी तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाइएगा। तो पहले बेसिक को हम लोग समझेंगे एक एक करके। लेकिन जिस बच्चे का मैथ्स ठीक है, ठीक है ना, उनको ये चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। ये जो बैच, स्पेशल जो बैच हम लोग रखे हैं, ठीक है ना, ये जो मैंने बैच रखा है जिसमें बोला है कि बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे ना, ये बिल्कुल जो जीरो से बताया जा रहा है कि हम लोग बिल्कुल जीरो से लेके चलेंगे। तो जीरो से लेके चलने का मतलब है कि एकदम बिल्कुल 1 क्लास का ही मैथ्स। लेकिन यही है कि 1 क्लास का मैथ्स जो है ना, वो आपको 2 से 4 दिन में पढ़ा दिया जाएगा। 2 क्लास का मैथ्स 2 से 4 दिन में पढ़ा दिया जाएगा। इस तरीके से हम लोग हर चीज़, एक एक चीज़, जैसे डेसिमल का एडिशन है, डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन है, फ्रैक्शन का ऐड है करना,
ठीक है। फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन है, एक्सपोनेंट है जो पावर लगा हुआ रहता है, जैसे कहीं लिखा रहता है ना ऐसे कि एक्स टू द पावर कहीं 2 दिया है और इंटू एक्स टू द पावर कहीं √2 दिया है, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू कितना निकल के आएगा। तो इस तरीके की चीज़ें आएंगी। तो इस तरह का क्या चीज़ आपको, जैसे इस तरह का मल्टीप्लिकेशन वगैरह जो है, जैसे कुछ बच्चे जो बायो वगैरह ले लेते हैं, नीट की तैयारी करते हैं, उनका भी मैथ्स बहुत जगह देखा जाता है कि अच्छा नहीं है। तो वो सब बच्चे भी जो है ना, जिनका मैथ्स अच्छा नहीं है और नीट की तैयारी कर रहे हैं और कैलकुलेशन में अटक जा रहे हैं, उनके लिए भी ये जो कोर्स जो है ना, जो बेसिक वाला ये जो मैथ्स का कोर्स है ना, वो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ठीक है। इसमें हम लोग 10th तक का मैथ्स जो है ना, वो 3 से 4 महीने, मैक्सिमम 5 महीने में हम लोग कवर कर जाएंगे। ठीक है। तो एक एक लेक्चर को आप बढ़िया से देखिए, नहीं समझ में आया उसको दोबारा आप लेक्चर को देखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन डेली का डेली दिया जाएगा, उतने क्वेश्चन को होमवर्क को आप अटेम्प्ट कीजिए। उस क्वेश्चन को जो है, जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे ना, उसका सॉल्यूशन वीडियो भी अगले लेक्चर के पहले आपको दे दिया जाएगा। ठीक है ना। तो उससे आप अपना आंसर मैच करा लीजिए। जो बच्चे ऑफलाइन करना चाहते हैं ना, वो यहाँ आकर ऑफलाइन भी कोर्स कर सकते हैं। ठीक है ना। काफ़ी नॉमिनल फ़ीस रहेगा यहाँ पे। ठीक है। वेरी नॉमिनल फ़ीस रहेगा। ऑफलाइन भी आप करना चाहिए तो ऑफलाइन भी अगर पॉसिबल है। ठीक है ना। जैसे ये मेरा जो सेंटर है वो राजीव नगर में है, तो राजीव नगर के रोड नंबर 1 में है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप यहाँ तक आ सकते हैं तो आप यहाँ आकर भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप अपने घर पे बैठ के वीडियो के माध्यम से भी आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है ना। ऑनलाइन का भी है, ऑनलाइन के लिए भी रखेंगे जिसमें आप अपना डाउट वगैरह पूछ सकते हैं। नहीं तो आप यूट्यूब पे तो आराम से देख सकते हैं। ठीक है ना। यूट्यूब पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ठीक है। वहाँ से भी मैं एक ईमेल आईडी दे दूँगा, उस पर आपकी जो डाउट है वो ईमेल पे आप पूछ सकते हैं। ठीक है। कभी भी जैसे आप बना रहे हैं या कोई क्वेश्चन में आप अटक गए, या आपका कोई दूसरा ही क्वेश्चन है जो होमवर्क में नहीं है, उसको भी आपको एक ईमेल आईडी दिया जाएगा। उस ईमेल आईडी पे अपना क्वेश्चन भेजिए, फिर उसको हम लोग क्लास में ही डिस्कस कर देंगे। ठीक है। तो इस तरीके से रहेगा। तो जो आपका ये जो 0 से बिल्कुल जो बैच है ना, एकदम बिल्कुल हम लोग कहाँ से सीखना शुरू करेंगे। जैसे मान लीजिए कि एडिशन का है ना, तो कहीं मान लीजिए जैसे डेसिमल का एडिशन है ना, 203 है। ठीक है। और कहीं लिखा हुआ है 0.007 है ना, तो इसको ऐड करना है। ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग देखेंगे। मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से समझिए कि हम लोग एक तो जो पहला क्वेश्चन करेंगे तो उसी तरह करेंगे कि जैसे 23 में 21 ऐड करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है ना। अब 23 फिर इस तरह से आएगा, फिर जैसे इसका पावर कुछ हो जाएगा है ना, जैसे रहता है कहीं रहता है कि x⁵ 5/2 है और अपॉन में √x है। ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं। तो हर एक तरीके के जो बेसिक जो क्वेश्चन है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल बेसिक से लेके और जितना भी पढ़ाया जाएगा, जैसे आज के लेक्चर में जो भी चीज़ हुआ ना, उसका होमवर्क दिया जाएगा, और उस होमवर्क को जो पढ़ाया जाएगा उसी से रिलेटेड सब क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। उसको आपको करना है। जैसे अब 4-5 लेक्चर के बाद जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है, तो वो जो आपको होमवर्क मिलेगा उसमें पुराने वाले जो लेक्चर रहेंगे, जो प्रीवियस लेक्चर के रहेंगे क्वेश्चन, उसके भी कुछ क्वेश्चन डाले रहेंगे, ताकि आपका जो पीछे का जो आप पढ़ते जा रहे हैं ना, वो भी आपको समझ में आए कि अच्छा ये हमसे बन रहा है कि नहीं। ठीक है ना। उस टाइप के भी क्वेश्चन आपको आगे मिलते जाएंगे, ताकि आपका एक तरह से रिवीजन भी होता रहे। तो इस तरीके से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है। तो अब है क्या कि हम लोग को कोर्स कैसे कैसे करना है। तो देखिए इस तरीके से रहेगा। जैसे लेक्चर आपका लगा एक है ना, एक लेक्चर हुआ आपका। इस लेक्चर में लगभग हम लोग 30 मिनट का जो है ना वो क्लास रखेंगे। ठीक है ना। 30 मिनट का क्लास रहेगा। इस 30 मिनट के क्लास में आपको शुरुआत के मतलब ऐसे तो है क्या कि पढ़ाते जाएंगे, कॉन्सेप्ट को समझाते जाएंगे, साथ साथ में 2-4 एग्जाम्पल उसके करते जाएंगे। तो उसमें कम से कम 20 मिनट तक तो हम लोग जो है ना वो कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके छोटे छोटे एग्जाम्पल भी करते चलेंगे। लास्ट का जो 10 मिनट का क्लास होगा ना, उसमें जो है आपको केवल क्वेश्चन कराया जाएगा, और इसके बाद जो है ना आपको 10 मिनट का जो है ना, ठीक है, कोई बच्चे का कोई डाउट है वो भेजा रहेगा, उसको 10 मिनट को डिस्कस करेंगे। तो 30 मिनट का ये क्लास और प्लस 10 मिनट का जो है ना वो डाउट क्लास जो है ना 10 मिनट का, वो हर क्लास के बाद लगेगा। तो कुल मिलाकर क्या है कि 40 मिनट का क्लास लगेगा। ठीक है। जो होमवर्क का सॉल्यूशन वीडियो है वो अलग से दिया रहेगा, और एक बार जब होमवर्क का जो सॉल्यूशन वीडियो है ना, वो जो अगला लेक्चर होगा ना,
उसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा मैं, ठीक है ना, ताकि आप जब दूसरा लेक्चर आप देखें तो उसमें आपको होमवर्क का लिंक मिल जाए। और ऐसे तो चैनल पे डला हुआ रहेगा, तो आप चैनल को अगर सब्सक्राइब किए हुए हैं तो आपको तो ऐसे भी नोटिफिकेशन में आते रहेगा वो सब चीज़ें, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस चीज़ों को करेंगे। आगे जब हम लोग पहला जब लेक्चर स्टार्ट करेंगे ना, तो पहले लेक्चर में जब आपका एक लेक्चर हो जाएगा, उसके बाद आप देखिए कि आपको यहाँ पे क्या बेहतर लगता है और क्या जो है मतलब यहाँ डिमेरिट है, उस चीज़ को आप कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, ताकि मैं जानूँ कि नहीं और इसको और बेहतर कैसे बनाया जाता है। या किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि नहीं सर थोड़े जो बेसिक वाले एग्जाम्पल हैं, क्योंकि देखिए ये बेस्ट चीज़ हम बना रहे हैं किसके लिए, जिनको कुछ नहीं आता है, समझिए एक तरह से मैथ्स में बिल्कुल जीरो है वहाँ से। लेकिन किसी बच्चे को लगता है नहीं सर थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा है, कुछ एग्जाम्पल आप कम करा रहे हो, तो और भी बेसिक एग्जाम्पल हम लोग कराते रहेंगे यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन करने ही से जो है ना वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना है, ठीक है। एक बार कॉन्सेप्ट समझे, उसके बाद क्वेश्चन। कई बार क्या होता है कि हम लोग कॉन्सेप्ट उतना अच्छा नहीं समझ पाते, मतलब 80% तो उसका समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, लेकिन 20% अभी भी जो है ना वो कहीं कहीं हम लोग को ऐसा लग रहा है कि अभी दिक्कत है। तो जब आप क्वेश्चन करने लगते हैं ना, तब आपको समझ में आता है कि अच्छा ये चीज़ कह रहा था वो कौन, फिर आप बैक करके उस कॉन्सेप्ट को देखें तो बोलेगा कि अच्छा हाँ यही चीज़ तो कह रहा था। तो क्वेश्चन करने से क्या होता है ना, जो कुछ कॉन्सेप्ट में जो दिक्कत भी होता है ना, वो भी जो है ना दिक्कत दूर हो जाती है। तो क्वेश्चन को एकदम कीजिएगा, जितना भी होमवर्क दिया जाए ना उस क्वेश्चन को आप जरूर अटैम्प्ट कीजिएगा। देखिए मैथ्स सीखने का समझिए कि ये लास्ट मौका है। एक बार आप आगे बढ़ गए हैं 10th तक में, अगर आप नहीं सीख पाए ना, तो अब सीखिए मन से। जो इतना डर है ना, मैथ्स का जो डर है उसको निकालिए, बिल्कुल बेसिक से सीखिए, ठीक है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है इसमें, ठीक है। तो आपको अगर कोई उस तरह का दिक्कत है तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। जिसमें आपको लगता है कि और क्या स्ट्रेटजी आप बनाएं तैयारी के लिए, या फिर और कौन कौन से कंपटीशन है जिसमें आपको बैठना चाहिए, तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ भी सकते हैं मुझसे, ठीक है। तो विशेष बात जो है ना हम लोग पहले लेक्चर जो होगा उसके बाद करेंगे, ठीक है।